वेलकम फ्रेंड्स। ऑल टाइम हाई नया वाला फिर से एक बार, क्या ये सही है या नकली? मुझे नकली क्यों लग रहा है उसके बारे में बताऊंगा आपको। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बता रहा हूँ। आज जो था जिसकी वजह से ये नया ऑल टाइम हाई है वो आईटी सेक्टर है, जिसके बारे में मैं 3 दिन से बता रहा था। बढ़िया ब्रेकआउट आते हुए नजर आएंगे। आईटी के बहुत सारे शेयरों को मैंने बताया था, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, बहुत सारे शेयरों के बारे में बताया था मैंने कि ये सब चलते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने उनसे जरूर फायदा उठाया होगा, और नहीं उठाया तो आपको बता दूं कि अब मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। आने वाले 2 दिन के अंदर ही आपको कई सारे शेयर दे दूंगा जो बहुत अच्छे से चलेंगे, चाहे ब्रेकआउट असली हो या नकली। उन शेयरों में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा फायदा हो सकता है, बट ये इन्वेस्टर्स के लिए होगा। गौर फरमाइएगा, इसलिए उनसे फायदा उठाइएगा। तो इन्वेस्टर बनकर, ट्रेडर बनकर उसमें ट्रेड करने से नुकसान भी हो सकता है, सो बी वेरी केयरफुल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, अभी डेटा के हिसाब से देखें तो आज का दिन बहुत अलग नहीं था। जो कल हो रहा था वही आज हो रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने माल आज फिर बेचा। 772 करोड़ का, 772 करोड़ का माल बेच दिया आज। और वहीं अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करूं तो 2636 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा, जिन्होंने कि थर्सडे को 2237 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनकी सेलिंग थोड़ी जरूर कम हो गई है। थर्सडे को इन्होंने 1196 करोड़ का माल बेचा था, जो कि कम होकर 772 करोड़ रह गई है। हाउएवर अगर मंथली डेटा की बात करें तो जुलाई मंथ के अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है अभी तक 8,129 करोड़ का माल बेच चुके हैं, लेकिन इनकी सेलिंग जो है वो बहुत चिंता का विषय नहीं है। ये मार्केट को गिराने के लिए नहीं बेच रहे हैं। पिछले 2.5 साल से लगातार खरीद रहे हैं, और अभी तक 2.5 साल की बात करूं तो 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल 21-22 को मिलाकर खरीद चुके हैं। प्लस इस साल की अगर हम बात करें तो 78,438 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लगातार पिछले 2.5 साल से सेलिंग में थे, और अभी तक अगर 2 साल की बात करूं 21-22 की, तो 3,71,000 करोड़ का माल जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदा है वो सारा माल एफआईएस ने बेचा था। और ये इतना माल है जिसको असल में आने में इंडिया की मार्केट में 12, 13, 14 साल लगे थे। उस माल को इन्होंने 2 साल में बेच दिया था, और अभी 20 साल लगातार सेलिंग कर रहे थे। अब मगर इस मंथ, जुलाई मंथ में, ये फॉरन फुल्ली पॉजिटिव आ चुके हैं। और अगर ईयरली फिगर की बात करें तो अभी तक ये नेट में 24,843 करोड़ से ज्यादा का माल 2023 में जनवरी से लेकर अभी तक खरीद चुके हैं। सो ऑल साइंस आर वेरी पॉजिटिव। मैं कई दिन से बता रहा हूं मार्केट गिर नहीं रही है, लेकिन अभी जो ये ब्रेकआउट आया है, ऑल टाइम हाई है, क्या ये सस्टेन होगा? ये देखने की बात है। मंडे को क्या गैप डाउन हो सकता है? बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मार्केट एक अच्छी करेक्शन दिखाती हुई नजर आ सकती है। हाउएवर अगर ऊपर जाना है मार्केट को, तो सिंपल सी बात यह है कि गैप अप होना चाहिए और वो सस्टेन होना चाहिए, और मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए और ऊपर जाने का। अदरवाइज ये गैप अप के अलावा अगर साइडवेज या गैप डाउन होती है तो मार्केट फिर अच्छी करेक्शन दिखा सकती है। अच्छी करेक्शन का मतलब क्या होता है? 200-400 पॉइंट की गिरावट भी आ सकती है। उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर आप ट्रैप नहीं हैं तो बड़ी हैरानी की बात होगी, क्योंकि मार्केट में अच्छे से ट्रैप किया गया। नीचे ले जाकर सेलर्स को ट्रैप किया गया, और ऊपर ले जाकर अब क्या इन्होंने बायर्स को भी ट्रैप कर लिया है? ये समझने की बात है। आइए चलते हैं आगे, समझते हैं बाकी के डेटा को। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल्ड ऑफ है, 10.68 पे क्लोज हुआ है। अभी 2.38% की और फर्दर गिरावट है, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट हो चुकी है इसमें, इतना कूल्ड ऑफ है कि ये 11 से नीचे रहना बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही रेयर इवेंट है। अगर आप सालों की बात करें तो सालों में ऐसा इवेंट बहुत रेयरली होता है। अगर ऊपर की साइड बात करें तो, या एवरेज की बात करें तो 12 से ऊपर, 12 से 15 के बीच में घूमता रहता है। तो ये बहुत ज्यादा कूल्ड ऑफ है, कभी भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और जैसे ये बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी को और ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद एक गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। हाउएवर आगे की बात करें तो देखिए, आज बढ़ने वाले शेयरों में अच्छे संकेत है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 1386 शेयर्स बढ़ रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती बहुत कम हो गई और 657 रह गई। कल इससे एब्सोल्युटली उल्टा था। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो थी वो सिर्फ 670 थी, और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो 1398 थी। सो बाइंग तो बहुत स्ट्रांग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और 2300 करोड़, 2600 करोड़ की बाइंग बाय एफआईएस कोई मुश्किल, कोई आसान काम नहीं है। और कोई इंडिकेशन तो ये दे रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिसके बारे में मैं आपको लगातार बता रहा था। मगर जैसा कि मैं हमेशा इन एडवांस बताता हूँ, मेरे बताए हुए मूव्स जो हैं वो पहले दिखते हैं चार्ट में और मैं बताता हूँ, और फिर आते हैं असली में। वो गेम अभी फिर मैं बता रहा हूँ खतरनाक है। कारण क्या है उसके चार्ट पे समझाने की कोशिश करूंगा। पहले उसे सेक्टरों की बात कर लेते हैं। देखिए, आज सारे सेक्टरों में बढ़त थी। आज आईटी सेक्टर ने धमाल करा, नो डाउट्स अबाउट इट। 4.45% बढ़ता हुआ नजर आया। 4% से ज्यादा, 4.5% ही मानिए, 4.45% की गेन एक सेक्टर में आना मजाक नहीं होता। हालांकि एट द सेम टाइम मीडिया सेक्टर में भी एक भयंकर बढ़त आई आज। 3.94% बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं उसके अलावा मिड कैप, मेटल, स्मॉल कैप, रियलिटी, क्रूड, एमएनसी, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स,
फार्मा, ये सब बढ़ते हुए नजर आए, ऑटो भी। हालांकि अगर बात करूं टॉप वालों की, तो मिड कैप, स्मॉल कैप, मेटल, ये सब रियलिटी, ये सब 1% से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। वहीं अगर गिरने वालों की बात करें तो आज कोई भी सेक्टर नहीं था गिरावट में सिवाय एनर्जी सेक्टर के। एनर्जी सेक्टर में आज गिरावट थी, ये कहना गलत होगा, 0.01% का डिप है, यानी कि रेड में ही बंद हुआ है किसी तरह से, अदरवाइज ये भी गिरावट नहीं है। लेकिन जो लगाड़ था आज वो रिलायंस था। रिलायंस मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था आपको कि इसमें बढ़त बहुत ज्यादा आ गई है, ये कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा, इसके अंदर में थकावट आ रही है। वो आज फिर से रेड में बंद हुआ है, 0.08% ही है, हालांकि डिप बहुत बड़ा नहीं है, कल भी गिरा था, आज भी ये कूल्ड ऑफ रहा। इतनी बड़ी रैली के अंदर, ऑल टाइम हाई बनने के अंदर, निफ्टी के अंदर बढ़ने पर रिलायंस का कंट्रीब्यूशन ना आए, ये एक चिंता का विषय होता है। वहीं साथ में एचडीएफसी बैंक भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, ये भी एक चिंता का विषय है। और अगर बात करूं जो सपोर्ट दे रहा था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में थोड़ी ताकत आ गई, वो था आईसीआईसीआई बैंक, जिसने आज फिर से अपना 52 वीक हाई मारा और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी में गिरावट नहीं है। बैंक निफ्टी जो है आज वो 44,819 पे क्लोज हुआ है, जस्ट विद द गेन ऑफ 154 पॉइंट्स। मतलब हम नया ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, जहां निफ्टी जो कि 20,000 की वैल्यू रखता है, 19,500 इनफैक्ट, वो 150 पॉइंट बढ़ा है आज। वहीं बैंक निफ्टी जो उससे डबल है, 44,819 पे, वो सिर्फ 154 पॉइंट बढ़ा। ये है कारण जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि बहुत गड़बड़ है मामला। क्योंकि जब ऑल टाइम हाई बनता है तो चौतरफा तेजी आती है, जब ब्रेकआउट आता है तो चौतरफा होना चाहिए, वो नहीं तो उसके बहुत चांसेस होते हैं कि वो फेक है और वो फिजल आउट हो जाएगा। और वैसे भी आपको दूसरी बात बता दूं कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट्स जो हैं वो जनरली फेल होते हैं, सो वो भी एक कारण है। बाकी चार्ट पे समझाऊंगा, और उसके अलावा बाकी की बात करते हैं ग्लोबल संकेतों के हिसाब से। देखिए आज गोल्ड भी बढ़ रहा है, सिल्वर, क्रूड, डॉलर, ये सब भी बढ़ रहे हैं। कैसे हो सकता है कि मार्केट हर तरह से बढ़ रही है? बॉस, अगर कमोडिटी में अगर अप मूव आता है तो इक्विटी को गिरना होता है, आमतौर पे यही ट्रेंड चलता है। वहीं एट द सेम टाइम डॉलर डॉलर जो बढ़ रहा है और उसके साथ में आईटी भी बढ़ रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आईटी तो बढ़ना ही था क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे थे, 3 दिन पहले से मैं बता रहा था। अगर डॉलर कूल्ड ऑफ रहता तो शायद ये और बढ़ जाता, कि 4.5% बढ़ा है, और कितना बढ़ जाता। क्या अब आप समझते हैं कि कल आईटी फिर से बढ़ता नजर आएगा 4.5%? मुझे नहीं लगता है। देखिए बहुत बड़ी बढ़त होती है, हालांकि आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा लगाड़ है, बहुत नीचे है। मैं कई दिन से बता रहा था, लगातार बता रहा था, कोई सा भी वीडियो उठा के देखिए पिछले 2 दिन 3 दिन का, आपको पता चलेगा कि मैंने शेयरों के नाम तक लिए थे कि ये शेयर खरीद लीजिए और बाय करिए। और कल खास तौर पर कमेंट्री भी दी थी, परसों भी दी थी, कि बहुत आईटी सेक्टर के रिजल्ट आने वाले हैं और ये चलते हुए नजर आएंगे। बट अब अगर बात करें गोल्ड की, तो देखिए गोल्ड का लेवल जो है इस समय 59,355 पे ट्रेड कर रहा है, और जो मैंने इसके लेवल्स बता रखे हैं उसके मुताबिक अपने ये लोएस्ट लेवल से तो ऊपर आ गया। अगर अब ये 59,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 60,500 और उसके ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इस पे नजर रखिएगा, और ऊपर अगर गया तो इसका अगला लेवल जो होगा वो आपको जो नोट कर सकते हैं 60,500, और उसके अलावा 61,600 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर अगर इसने यहाँ से रिवर्सल लिया, 59,200 के नीचे आया, तो ये और नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। इन दैट केस ये 57,400, 58,700, 58,490, 57,400 एंड 56,200 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी इसमें ऐसा कोई बड़ा मूव आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा साइडवेज चल रहा है, तो इसमें ट्रेड ना ही करें तो बेहतर होगा। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर जो है इस समय 75,800 पे ट्रेड कर रहा है, और इसके जो लेवल मैंने बताए थे कि ये टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, ये उन लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। अभी 76,000 तक का लेवल दिया था मैंने, वो इसने टेस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर ये कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है। मुझे अभी अगला लेवल जो दिख रहा है उसके हिसाब से 78,000 को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट में इक्विटी को थोड़ा सा होल्ड पे आना चाहिए। और इसके बारे में, तो सिल्वर के बारे में मैं हर वीकली वीडियो में बता रहा था कि इसको सेल ना करें, सेल ना करें, बाय करने की बात है, किसी भी वीडियो को उठाकर देखें। आज फिर कह रहा हूं, इसको अभी भी, हालांकि बहुत बढ़ गया है, सेल करना बहुत समझदारी नहीं होगी, इसमें बहुत दम नजर आ रहा है। अगर आप मेरे साथ चैनल से जुड़े हुए हैं तो जरूर जानते होंगे, नहीं जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए क्या कह रहा हूँ। कोई सा भी वीकली वीडियो उठाकर देखिए और समझिए कि उसके अंदर मैंने क्या कहा है। बाकी रही बात क्रूड की, क्रूड देखिए आज जो है ना अपना एक नया ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, 6,304 पे ट्रेड कर रहा है विद अ गेन ऑफ 0.93%। और अगर ये बढ़ना शुरू करता है, ये अपनी रेंज जो मैंने दी थी उसको तोड़कर ऊपर आ चुका है, इसने ब्रेकआउट दे दिया है 6270। इसके ऊपर जब तक है इसको अब सेल ना करें, ये खतरनाक हो सकता है। पर ये क्यों हो रहा है, ये कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फंडामेंटली क्रूड के बढ़ने का कोई कारण नहीं।
इसलिए इसमें बाय ट्रेड भी सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, ओवर लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर ये अब यहाँ से ऊपर और जाना चाहता है तो ये 6520 और 6700 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है अगले हफ्ते। वहीं अगर नीचे की बात करें तो ये नीचे आया तो 6270 के नीचे 6160 और उसके बाद 5750 और 5540 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है और कहीं वहां भी ना रुका। ये अगर ट्रैपिंग वाली अप मूव है तो ये फिर 5450 और 5285 और 5100 और 5000 तक को दिखा सकता है। इसके फॉल्स बहुत खतरनाक और शार्प होते हैं, नजर रखिएगा। बाकी रही बात डॉलर की, देखिए डॉलर का मैंने 82.10 से 30 का लेवल दे रखा है, काफी टाइम से चल रहा है और ये इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता नजर आ रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन अभी ये जो साइन दे रहा है ये रिवर्सल के साइन दे रहा है। फिलहाल 82.20 पे ट्रेड कर रहा है और अगर इसने 82.30 को पार कर लिया, जो कि ये कह रहा है कि शायद कर लेगा इसके चार्ट्स, तो ये मार्केट को एक धक्का दे सकता है जिसमें एक अच्छी करेक्शन को ये भी ताकत देता हुआ नजर आएगा। इसके लेवल्स 82.10 से 30 के बीच में है, तो कोई ट्रेड मत कीजिए, बेहतर होगा। लेकिन अभी जो नीचे जा रहा था तब नीचे से ये रिवर्सल लेता हुआ, सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट रिवर्सल नहीं, अभी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसने रिवर्सल लिया तो ये ऊपर की तरफ में जा सकता है और अगर ऊपर गया तो ये 82.55, 82.78, 82.83, 82.89 तक को छूता हुआ नजर आ सकता है और अगर 83 के ऊपर चला गया तो ये और खतरनाक हो जाएगा। फिर मार्केट को डेफिनेटली ये पुश करके नीचे की तरफ धकेलेगा और 83.30 इज द बॉर्डर लिमिट, इसको इसे पार करना नहीं चाहिए। हाउएवर जो ये साइंस दिखा रहा है और जो ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, शायद ये ऐसा करता हुआ नजर आ जाए अगले हफ्ते, नहीं तो उससे अगले हफ्ते। सो बी कॉशियस एंड केयरफुल, इस पर नजर रखिएगा। अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स की और चलते हैं चार्ट्स पर, देखते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए निफ्टी की बात पहले ले लीजिए, जी निफ्टी देख लीजिए, यानी कि एसजीएक्स निफ्टी जो था सिंगापुर में जो ट्रेड होता है, अगर मार्केट बंद होने के बाद की बात करें तो ये लगातार वहां से गिरावट दिखा रहा है और अभी ये 19,618 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक ठीक ठाक सी गिरावट है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी है 30-35 पॉइंट की। लेकिन अगर इसमें ब्रेकआउट था, ये ऑल टाइम हाई बना दिया है, तो इसको और ऊपर जाना चाहिए था, जो ये नहीं दिखा रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट पे चल के। देखिए निफ्टी का चार्ट देखें अगर, तो ये है, देखिए अगर निफ्टी के चार्ट की अगर आप बात करें तो ये इसने लेवल पे हाई मारा, अब ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज भी हो रहा है, तो ये उसके बाद इतना बड़ा विक नहीं आना चाहिए था इसमें। ये लास्ट 1 आवर की कैंडल है, ठीक है, इसमें ये करेक्शन की वजह से आया क्योंकि क्लोजिंग पे एडजस्टमेंट हुई, उसकी वजह से यहाँ कहीं क्लोज हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन ये लेवल बिल्कुल वही है जहां से ये ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट वाला लेवल 19,560-70 का एरिया है, इसके बिल्कुल राइट लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। ये एक साइन है वीकनेस का, क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग होता है तभी उसे रियल माना जाता है, यानी कि ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट के बाद इसे बहुत स्ट्रांग जाना चाहिए था। अब इसकी अगर कैंडल्स देखें तो ये आखिरी कैंडल तो जो है एडजस्टमेंट की है, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाली कैंडल की, तो ये वाली कैंडल पिछली कैंडल से छोटी कैंडल बनी है, अगर आप देख पा रहे हैं, आई एम श्योर दैट आप देख ही पा रहे होंगे। ये छोटी कैंडल नहीं बननी चाहिए थी। अगर ये ब्रेकआउट रियल था, जिस कैंडल में बड़ी कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद ये और बड़ी कैंडल बननी चाहिए थी, उसे मोमेंटम कहते हैं, वो नहीं बनी है। ये बिल्कुल बॉर्डर पे है और उसके बाद एसजीएक्स निफ्टी मैंने दिखा दिया आपको, उसके कारण से ये कमजोर नजर आ रहा है। अब अगर बात करें इसी के साथ में सपोर्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी देख लीजिए साहब। बैंक निफ्टी की तो पहले सबसे पहले डेली चार्ट देख लीजिए। देखिए डेली चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप खुद ही देखिए और बता दीजिए मुझे ये प्राइस ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। हालांकि मैंने कहा था ये 20 WMA को छूता है, वहां तो आएगा ही आएगा, सो इसने आज छू दिया, WMA ऊपर आ गई है। तो अब इसके लिए कंडीशन क्या है, अगर ये ब्रेकआउट असली है तो मंडे को होना चाहिए गैप अप और गैप अप के बाद होनी चाहिए बुल रन, नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। यानी कि आज का लो अगर इसने थोड़ा मंडे को, तो फिर ये वीकनेस दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की, कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, समझ लीजिए। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट मैं अगर आपको दिखाने लगूं तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको एक चैनल दिखाया था कि ये इस चैनल में ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप इसको देखें, देखिए आर्ली पे, तो आज फिर इसने क्या करा, ये अभी भी इसी चैनल में है, यहाँ से ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। ये मैंने उस दिन कल भी दिखाया था इनफैक्ट। ये देखिए यहाँ से ये गया ऊपर, इसने टच करा, ये नीचे आया, नीचे यहाँ पे टच करा, थोड़ा साइड में चला, फिर ये गया ऊपर, इसने यहाँ से टच नहीं करा, टच करे बगैर ही नीचे आया, फिर नीचे टच करा, थोड़े दिन इसने यहाँ गुजारे, थोड़े घंटे, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और ये मिड लाइन को टच कर फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और ये लगा सबको डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लेकिन इसने फेल करा, फिर नीचे की लाइन को टच करा और ये फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, नीचे की लाइन को टच करा और फिर ऊपर गया और ऊपर की लाइन को चैनल के टच करा और अब ये फिर नीचे और फिर ऊपर और फिर नीचे, और अब इसने फिर से चैनल की अपर लाइन को टच कर क्लोजिंग दे दी है। क्या ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा? अगर देगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा और तब हम इन दैट केस
केस 45,800 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं डायरेक्टली बहुत तेजी से। लेकिन ऐसा होना होता तो ये आखिरी मिनट में हमारे को दौड़ा के ले जाता, आसान था इसके लिए, क्योंकि ये पहले भी नीचे की तरफ आ रहा है। और नहीं तो अगर ये यहीं से गिरावट देता है तो अब ये यहाँ तक आता हुआ नजर आ सकता है, बड़े आराम से आ सकता है। और यही दिख रहा है चार्ट में, जो कि एक चिंता का विषय नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक टच करने के लिए अगर कल ही आ जाता है या 2 दिन में आता है, उस पर डिपेंड करेगा। 44,500 44,500 से लेकर 44,100 200 तक ही आराम से आता हुआ नजर आ सकता है, विद इन रिमेनिंग विद इन द चैनल, यानी कि कोई ब्रेकडाउन ब्रेकआउट नहीं, उसके अलावा भी ये मोमेंटम यहाँ तक दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की भी। अगर ऐसे ही बात करें तो देखिए, निफ्टी के अंदर में मैंने चैनल बनाया था, ये इसमें अप ट्रेंड बन रहा है, ये चैनल है, ठीक है। इसकी भी अगर आप बात करेंगे तो आप इसके अंदर में भी आपको वैसा ही चैनल दिखेगा। देखिए, इसने यहाँ पे से बढ़त शुरू करी, ऊपर के लेवल को टच करा, नीचे आया, नीचे जाके फिर ऊपर के लेवल को टच करा, ऊपर जाने के फिर नीचे आया, टच करा, और अब ये यहाँ से ऊपर ऑलमोस्ट इसी लेवल को टच करके रुका हुआ है। क्या ये इसको ब्रेकआउट करेगा, ये देखने की बात है। तो उसके लिए इसको कंफर्म करना होगा। 19,620 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो ये ऊपर जा रहा है, नहीं तो ये अच्छा साइन नहीं है, ये वापस रिवर्सल लेगा और इस चैनल को ऑनर करते हुए ये वापस यहां तक आने की कोशिश कर सकता है, लगभग यहां तक। उसके अलावा नीचे की अगर आप ट्रेंड लाइन देखें, चैनल को अगर हम भूल जाएं तो आपको वो भी दिखेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन भी कुछ कह रही है। ये ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, आपको आसान रहेगा देखना। इसको अगर आप देखेंगे तो ये लाल रंग की आप देख पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे तो मैं इसको नीले रंग की करता हूं ताकि और अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये ट्रेंड दिख रहा है, ये यहाँ से छूता है, ऊपर गया, इसने नीचे आके छुआ, ऊपर गया, ये उससे भी पहले का चल रहा है, ठीक है। नीचे यहाँ से फिर वापस इसको टच करा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे इसी लाइन को टच करा, और चैनल के अंदर तो मैं आपको दिखाई रहा हूँ कि अगर यहाँ से आता है तो ये यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। ये एक अच्छा पैटर्न अभी तक नहीं बना है। ब्रेकआउट पे ऐसे सब पैटर्न फेल हो जाते हैं जब बनते हैं तो। हालांकि एट द सेम टाइम अगर आपको बात करूं तो जो स्ट्रेंथ का साइन होता है वो ये कि उस टाइम पे बहुत भूचाल आना चाहिए, बहुत सारे शेयरों में बढ़त आनी चाहिए। तो आज जो है 52 वीक हाई बनाने वाले शेयरों में धमाल था। टेक महिंद्रा, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी, इन्फो एज, बजाज होल्डिंग्स, कोलगेट, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, जोमेटो, ये सब 52 वीक हाई बनाते हुए नजर आए। और इतने सारे शेयरों का 52 वीक हाई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन है, इसलिए अभी भी कंफ्यूजन है जो मंडे को ओपनिंग के साथ क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद लेवल्स नोट कर लीजिए, गेम सारा समझा चुका हूं, अगर आपको समझ में आ गया है तो ट्राई एंड मेक यूज ऑफ इट, और हम समझ लेते हैं कि कहां पे हम एंट्री और कहां पे एग्जिट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो ठीक है, अगले हफ्ते के लिए बता रहा हूँ, ये वीकली लेवल्स होंगे, उसके हिसाब से नोट कीजिएगा। हालांकि छोटे छोटे लेवल कई सारे हैं जो मैं डेली वीडियोस में बताता रहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, जो सस्टेन करना होगा 19,500 60-70 को, इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो समझ लीजिएगा कि ये फॉल्स है, ब्रेकआउट, और अब ये नीचे ही जाएगा, फिर इसके अंदर में सेल का ही ट्रेड बनेगा, उसके हिसाब से चलिएगा। और रिटेल को अगर इन्होंने सच में ऊपर ट्रैप करा है तो ये मौका भी नहीं देगा यहाँ से नीचे किसी को सेल साइड पे आने की या किसी और तरफ का ट्रेड लेने की, लेकिन वो भी कम होगा। अगर आप नीचे के लेवल पे भी सेल करें तो ये तेज गिरावट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ गया, अब हम लेवल नोट करते हैं। देखिए, अगर इसको ऊपर जाना है तो 560-70 के ऊपर रहना होगा, ये बात तो सही है। लेकिन अगर ये करता है तो इसके बाद इसको फॉरन रेजिस्टेंस फेस करनी होगी। चैनल और वो सबके साथ बताया मैंने, तो उसके हिसाब से क्लस्टर जो बनता है वो 19,620 कर लेकर पार, तभी ये ऊपर जा रहा है। और अगर इसने इसको पार कर लिया तो बॉस ये फिर ब्लू स्काई है, सीधा 19,874 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 19,874 का नेक्स्ट लेवल बनता है, उससे पहले कोई लेवल भी नहीं बनता है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर हम 20,000 के भी पार जाते हुए नजर आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह से चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और ये नीचे की तरफ आता तो 19,560 के नीचे आप इसको सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। तब भी हालांकि ये स्ट्रांग होगा, वहां पर बहुत अच्छा सेल का ट्रेंड नहीं है। फिर 19,500 से 520 पे सपोर्ट है इसको, ठीक है। और वहां उसके बाद इसने अगर 19,477 को तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है इंपॉर्टेंट वाली, वो 19,400 से 420-30 के एरिया में आती है, ठीक है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर खत्म है कहानी बॉस। फिर इसका मतलब जो बायर्स थे यहीं से वापस पुल बैक हो जाना चाहिए, ठीक है। बाउंस बैक करे अगर तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा बाय का, फिर ये बहुत अच्छे से तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ना करते हुए भी आपको सीधा सीधा 200 पॉइंट का मूव तो दिखा देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ कि ये 19,400 से बाउंस बैक करे
तो फिर ये मान लीजिए तोड़कर नीचे की तरफ ट्रेड करता है, तो फिर लास्ट होप के तौर पे आप 19,350-60 को देख सकते हैं। उसके बाद तो फिर बुल्स बाहर हो गए हैं और ये बड़ा वाला ट्रैप था और फिर नीचे की तरफ दौड़ शुरू हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो अगले लेवल्स जो हैं वो आएंगे फिर 19,280-90। यहाँ पर आकर सपोर्ट ले ली तो बहुत अच्छा, नहीं ली तो फिर उसके बाद 19,240 से 30 का एरिया, और अगर इस पे भी नहीं रुका तो 19,194, 155, 19,100, 19,075 ये एरिया है जहां पर रुक सकता है। यहाँ भी नहीं रुका तो फिर सीधा 18,975, और उसके बाद लास्ट होप के तौर पे जो लास्ट अगले वीक में रहेगी वो 18,900 से 18,880 का एरिया होगा। उसको तोड़ा तो ये और बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नजर आ सकता है, तब 18,737 और 18,440-50 तक का एरिया आता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे बाउंस करने की कोशिश करेगा वो 18,266 हो सकता है। उससे पहले कोई चांसेस नहीं रहेंगे अगर ये सब हुआ तो। आई होप कि ना हो। दम बहुत है, एफआईएस बाइंग कर रहे हैं, सो इतने बड़े गिरावट की कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर एफआईएस ही सेलिंग में आ गए तो ये हो सकता है, लेकिन वो होगा ऐसा लग नहीं रहा है। एफआईएस बहुत सीरियस बाइंग में, बट रिटेल को तो जरूर पागल बनाया जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि मार्केट में से माल तो पूरा निकाल कर वो ले लेंगे। कभी भी रिटेल को ऐसे बुल रन्स राइड नहीं करने दिए जाते। ठीक है, तभी तो उनको पैसा मिलता है। इट्स अ जीरो सम गेम, कोई एक लूज करेगा तभी दूसरे को प्रॉफिट होगा। सावधान रहिएगा। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात है, अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहला तो इसको देखिए चैनल ब्रेकआउट देना होगा। 44,900 के ऊपर अगर ये ट्रेड ना कर रहा हो तो भाई बाय की सोचिएगा भी मत, तब ये वापस ही नीचे आ रहा है, इस बात की गारंटी ले लीजिए। फिर ये ऊपर नहीं जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट है 44,900, इसके ऊपर हो तभी बाय का सोचिएगा। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो बनता है वो बनता है 45,030 से लेकर 45,070-80 का एरिया। इसको पार करने में इसको बहुत दिक्कत होगी, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर एक और बहुत मोटा एरिया बन रहा है जो कि वॉर जोन है। बुल्स एंड बियर यहाँ जरूर फाइट करेंगे। यहाँ पे अगर आपका कोई भी ट्रेड हो तो उसको बुक कर लीजिएगा और प्राइस एक्शन क्या बनता है उसका इंतजार कीजिएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम या वीडियो को देखते रहिएगा तो उसके अकॉर्डिंगली बता दूंगा जब भी चेंज होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कौन सा एरिया है? 45,120 से लेकर 45,180 का एरिया। इसको पार करने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर इसको पार कर लिया तो 45,255, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर से अगली फाइट बुल्स एंड बियर के बीच में जो होगी वो 45,340 से लेकर 45,380-90 के बीच में होगी। और अगर इसको पार करा तो 45,513, 45,650 ये एरियाज हैं जहां तक जाने की बैंक निफ्टी अगले हफ्ते कोशिश कर सकता है, और यहीं से बाद में डिसाइड होगा कि इसको और ऊपर जाना है कि नहीं जाना, ये मोमेंटम स्ट्रांग है कि नहीं है। और अगर जो ब्रेकआउट आज निफ्टी में आया है और ये मार्केट का स्ट्रेंथ है तो ये इसको पार कर लेगा। और अगर इसको पार कर लिया 45,650 को, तब ये फिर बहुत तेजी से बहुत ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगा। 46,000, 47,000, 48,000, 49,000 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट अगर कोई सिनेरियो चेंज होता है तो मैं बता दूंगा आपको डेली वीडियो में। डू यूज देम। बाकी भूलिएगा नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट शेयर्स। इसके बाद वो वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे 2 दिन सैटरडे संडे में। बहुत अच्छे शेयर मैंने निकाल रखे हैं, इनफैक्ट इन सब की स्टोरी आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। आप उनका यूज करेंगे तो इन्वेस्टर हैं अगर तो बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नाम चाहिए तो मैं बता देता हूं, वो LNT स्टॉक, LNT है, SBI के अंदर में एक अच्छा मोमेंटम आता दिख सकता है। वहीं अगर बात करें इसके अलावा तो NCC है, और उसके अलावा जेंसार टेक्नोलॉजी है, और उसके अलावा भी कुछ शेयर हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा उन वीडियोस में, जो छोटे छोटे डाल दूंगा, बहुत स्मॉल वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। नहीं तो नाम बता दिए। अगर आपके पास टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है तो डू यूज देम, डू वॉच देम, उनके चार्ट देखिए और अपने लेवल्स बनाइए और ट्रेड करिए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीकली वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड ऑल योर सपोर्ट। अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। आई थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेसेस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।